नमस्कार दोस्तों, क्रियांश की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्रम वाइज सजाया हुआ है। दोस्तों, हम लोग लूसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में पूरे लूसेंट को हम लोग बहुत ही कम समय में स्मार्ट तरीके से शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, तो इसी क्रम में भारतीय संविधान का ये फर्स्ट वीडियो है। इसे हम लोग आइए देखते हैं, इनसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पे उनका वर्चस्व बढ़ गया और वो अपने शासन को अपने अनुरूप ढालने के लिए समय समय पे कुछ एक्ट पारित करते हैं। जो एक्ट जब भारत आजाद होता है तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की तरह उन्हीं को काम में लिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे बनते हैं। भारतीय संविधान 1757 प्लासी की लड़ाई और 1764 बक्सर का युद्ध, इन्हें भी याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं एक्ट उन्होंने जो बनाया उससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उन्होंने एक एक्ट पारित किया था 1773 में। दोस्तों, इस एक्ट के तहत कंपनी को पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता मिल गई थी। कंपनी को पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता मिल गई थी। दोस्तों, उसके बाद इसी एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव बंगाल में पड़ गई थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव बंगाल में पड़ गई थी और इसी एक्ट के तहत जो बंगाल के जनरल थे, बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया और गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उनके जो गवर्नर थे उनका नाम चेंज कर दिया जाता है और वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगते हैं। गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद दोस्तों, इसी एक्ट के तहत 1773 का जो एक्ट था, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के तहत की जाती है और इसी एक्ट के तहत जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो अब निजी व्यापार इंडिया में नहीं कर सकते हैं और वो कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है, कंपनी के अधिकार पत्र को किस एक्ट के तहत 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया और चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार उनका चालू रहा? किस एक्ट के तहत? तो 1813 का एक चार्टर एक्ट है। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय पे व्यापार करने की छूट इन्हें बढ़ा दी गई और दे दी गई। दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी के क्रम में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
दोस्तों उसके बाद इसी एक्ट के तहत 1843 में जो दास प्रथा का अंत हुआ था एवं रविवार की छुट्टी भारत में चालू हुई थी, वो किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो। और कब हुआ? 1843 में। और रविवार की छुट्टी भी प्रारंभ हुई थी भारत में 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में ही। बाकी इसे इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरह से पढ़ेंगे कि इनके शासनकाल में क्या हुआ है। दोस्तों उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम। 1857 की युद्ध के बाद बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला था भारत में। तो 1858 में एक आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या किया गया? भारत का शासन जो है कंपनी से छिन गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि किस एक्ट के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया? तो 1858 भारत शासन अधिनियम। और किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से छिन गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके भारत के वायसराय बना दिया गया। भारत के वायसराय बना दिया गया। तो उस समय जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो ये अंतिम हो गए और प्रथम वायसराय भी यही कहलाए। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके इनका वायसराय बना दिया गया। भारत के वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी भारत के गवर्नर जनरल अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों तो इसको इस क्रम में याद कर लेंगे। उसके बाद एक एक्ट आता है 1861 में भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है 1861 भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्वजनिक निर्वाचन के जनक कौन है? सार्वजनिक निर्वाचन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सार्वजनिक निर्वाचन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1926 इसी एक्ट के तहत 1926 में ली आयोग, किस आयोग के तहत भारत में लोकसभा आयोग का गठन हुआ था? तो ली आयोग। 1926 में ली आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद भारत में महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। इसी एक्ट के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं के तहत ये तीनों कार्य हुआ। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, दूसरा विधायिका, दूसरा 1926 ईस्वी में
ली आयोग के तहत लोक सेवा आयोग का गठन, और तीसरा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा, उसके बाद देखते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ देता है 1935 भारत शासन अधिनियम में किस चीज का अभाव था दोस्तों? तो उसमें प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना का अभाव था दोस्तों। उसके बाद इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुई थी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों ये प्रस्तावित हुई थी 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को, और स्वीकृत कब हुई? 18 जुलाई 1947 को। और 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासक के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासक के जनक कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और आप इसे 1 से 2 बार, 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से आप देख ले तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे दोस्तों। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्रम वाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो और आप इसी तरह से पूरे लुसेंट को कंप्लीट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन पे क्लिक कर दे, जिससे जब भी वीडियो डाले तो आपको प्राप्त हो जाए इसका सूचना और आप वीडियो को देख सके। दोस्तों ये छोटा छोटा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप स्टूडेंट के समय में स्टूडेंट के पास बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है खाने का, खाना बनाने का और पढ़ने मतलब सोने का, तो आप 5-10 मिनट का ये वीडियो देख करके आप अपना नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।